बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक गाइडेंस पॉइंट पर। सबसे पहले जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि हर एक वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और वीडियो को आप अपने दोस्तों को भी ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले बता दें कि आपके एग्ज़ाम में कुल प्रश्नों की संख्या 50 रहेंगी, जिसमें से 5 क्वेश्चन गद्यांश से रहेंगे, लगभग 15 क्वेश्चन व्याकरण से रहेंगे और 30 क्वेश्चन बुक से रहेंगे। आज की इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। लेकिन उससे पहले इसमें क्या क्या पढ़ना है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला चीज़ जो हमें पढ़नी है वो है पर्यायवाची शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, कारक, अनेक शब्द के एक शब्द, समास, संधि, मुहावरा, विलोम, लिंग और उपसर्ग एवं प्रत्यय पढ़ना है। तो इतने सब्जेक्ट को हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए बिना लेट किए अब शुरू करते हैं और बताते हैं कि कैसे किस प्रकार से एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है आपका, आकर्षित शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। तो आकर्षित शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, या हट, इत, ई, आई प्रत्यय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इत प्रत्यय, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन की क्या है। रुकावट शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। तो आपका ऑप्शन है या हट, आगत, आवट और डी में है आवत। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ नीचे हम दे दिए हैं अगला क्वेश्चन का जितना भी है सारा का आपका आंसर यहाँ पे दे दिया गया है। और चलते हैं अब आगे की ओर, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, धन्यवाद। आपका पहला क्वेश्चन है, तालाब शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इनमें से कौन सा है जो तालाब शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो सरोवर, सर, सरिता, पोखर। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सरिता हो जाएगा। और सरिता का मतलब क्या होता है, नदी होता है। क्या होता है, नदी होता है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कपड़ा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो कपड़ा शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो पहला ऑप्शन है आपका वस्त्र, यंबर, वसन, आकाश। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आकाश। क्या हो जाएगा, आकाश। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। प्राचीन शब्द का पर्यायवाची निम्न में कौन है। तो कौन है, आधुनिक, पुरातन, नवीन, अधीन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पुरातन। क्या हो जाएगा, पुरातन। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। जल शब्द का पर्यायवाची निम्न में क्या है। तो जल का क्या है, ऑप्शन से पता चल रहा है कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अंबर का पर्यायवाची शब्द है। तो अंबर का मतलब क्या होता है, आसमान होता है, आकाश होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन में दिया है आसमान, अभिलाषा, अनादर, अवहेलना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा आसमान। ठीक है, चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है। तो कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शशि। क्या हो जाएगा, शशि हो जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन में वैसे दिया है रश्मि, रसाल, सरोज, ये सब दिया है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, शशि हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूर्य का पर्यायवाची निम्न में से क्या होगा। तो क्या होगा, दुनिया, जलद, भास्कर, पवित्र। तो इसमें क्या होगा, भास्कर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन प्रश्न 8 में है, आँख शब्द का निम्न में से कौन पर्यायवाची शब्द नहीं है।
बोल रहा है नहीं है, तो कौन सा नहीं है? नयन, लोचन, चक्षु, है। तो इसमें क्या होगा? है हो जाएगा। क्या हो जाएगा? है जो है वो पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि है जो है वो घोड़ा का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? घोड़ा का पर्यायवाची होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। पुष्प शब्द का पर्यायवाची नहीं है। पुष्प का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो फूल, कुसुम, प्रसून, रसाल। तो आपका ऑप्शन में डी जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि रसाल का मतलब होता है आम। ये आम का पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धरती शब्द का निम्न में से कौन सा पर्यायवाची नहीं होगा? बोल रहा है नहीं होगा, तो कौन सा नहीं होगा? धरा, वसुधा, भूमि, ताल। तो यहाँ पे ताल जो ऑप्शन आपका डी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि तालाब का ताल होता है। क्या होता है? तालाब का पर्यायवाची क्या होता है? ताल होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा डी सही। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस कमरे में 10 आदमी हैं। इस वाक्य में 10 क्या है? तो 10 है सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण, क्रिया। आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका विशेषण हो जाएगा, क्योंकि उस रूम में जो है आदमी कितना है? 10। तो इस ये इसका उस रूम का विशेषता है कि उसमें 10 ही आदमी है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विशेषण। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। वह धोबी से कपड़े धुलवाता है। इस वाक्य में धुलवाता यानी कि धुलवाना क्या है? तो धुलवाना यहाँ काम कर रहा है धुलवाने का, तो संज्ञा होगा, सर्वनाम होगा, विशेषण होगा, क्रिया होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। दिल्ली में मोहन रहता है। इस वाक्य में दिल्ली क्या है? तो दिल्ली क्या है? एक जगह है ना, जगह है और ख़ास जगह है। तो हम लोग जानते हैं कि नाम, प्लेस जो है वो सबको संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन में है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो आपका राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? संज्ञा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर रमेश डॉक्टर के पास जाता है तो वह बीमार हो जाएगा, बीमार नहीं होगा, सॉरी बीमार नहीं होगा। हो रहा है, फिर से सुनिएगा क्वेश्चन। अगर रमेश डॉक्टर के पास नहीं जाता है तो वह बीमार हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में वह क्या है? तो वह क्या है? तो वह देख रहे हैं यहाँ पे कि रमेश के बदले में आया है, और हम लोग जानते हैं कि संज्ञा के बदले जो आता है उसको सर्वनाम बोलते हैं। और यहाँ पे ऑप्शन में आपका दिया हुआ है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो आपका राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? सर्वनाम आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और कारक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो आपका प्रश्न 15 में है अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह होगी। अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह आपकी क्या होगी? तो ऑप्शन है रे, दूसरा में है मैं पर, अजी, द्वारा। तो आपका राइट आंसर जो होगा क्या होगा? मैं पर। क्या होता है? मैं पर होता है। ठीक है, अब करण कारक की विभक्ति चिन्ह होगी तो क्या होगी करण कारक की विभक्ति चिन्ह? तो आपका ऑप्शन है ने, दूसरा है मैं पर, सी में है को, और डी में है से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, कर्ता ने कर्म को करण से क्या होगा? से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में है अपादान कारक की विभक्ति चिन्ह होगी। तो अपादान कारक की भी विभक्ति चिन्ह जो होती है वो भी से ही होता है। ठीक है, तो इसमें भी आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संप्रदान कारक की विभक्ति चिन्ह क्या होगी? है ना, संप्रदान कारक की विभक्ति चिन्ह क्या होगी? तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन है आपका ने, मैं पर, से, को के लिए। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा को के लिए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अचानक होने वाली घटना सब समूह के लिए एक शब्द क्या होगा? ठीक है ना, क्या होगा? तो दुर्घटना होगा, गोपनीय होगा, आकस्मिक होगा, और इनमें से कोई नहीं है। तो अचानक जो घटना होता है उसको क्या बोलते हैं? आकस्मिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आकस्मिक। ठीक है, जल में रहने वाला शब्द समूह के लिए एक शब्द होगा। तो जल में रहने वालों को क्या बोलते हैं? जलचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जलचर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलचर।
और उभयचर किसको बोलते हैं? तो उभयचर बोलते हैं जो दोनों में रहता है, जल में भी रहेगा और स्थल में भी रहेगा, ठीक है। और स्थलचर तो सबको पता है कि जो स्थल में रहेगा, ठीक है ना, जो जमीन में रहेगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जिसका आचरण अच्छा हो, शब्द समूह के लिए एक शब्द होगा, तो क्या होगा? जिसका आचरण अच्छा हो, तो अचरज होगा, सदाचार होगा, आज्ञाकारी होगा, दुराचारी होगा। तो आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर? सदाचारी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसको एक शब्द में क्या बोलेंगे? पहला ऑप्शन है नास्तिक, बी में है आस्तिक, सी में है शाश्वत और डी में है नियोजन। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, आस्तिक आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिसका पति जीवित हो, शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या होगा? तो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो आपका होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साधवा बोलते हैं। साधवा, जिसका पति जिंदा हो उसको क्या बोलते हैं? साधवा बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 24, त्रिभुवन किस प्रकार का समास है? पहला ऑप्शन द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्विगु समास, क्योंकि त्रिभुवन में त्रि लगा है। त्रि का मतलब कितना होता है? तीन होता है, और जिसका पहला पद संख्यावाची होता है उसको द्विगु समास कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। माता पिता समासिक शब्द का समास निर्धारण करें, यानी कि माता पिता शब्द जो है उसका वो कौन सा समास है? तो कौन सा समास है? आपका ऑप्शन है या अविभाव समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास और आपका ऑप्शन है द्वंद्व समास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास इसलिए हो जाएगा क्योंकि जिसमें दोनों पद प्रधान होता है उसको द्वंद्व समास कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीलकमल किस प्रकार का समास है? तो द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है और आपका बहुव्रीहि समास है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। और कर्मधारय समास इसलिए हो जाएगा क्योंकि इसका पहला जो पद है वो विशेषता बता रहा है। नीलकमल यानी कि नीला है कमल जिसका, तो विशेषता कमल का विशेषता क्या बता रहा है? कि वो नीला है। क्या है? नीला है। और जिसका पहला पद क्या होता है? विशेषण होता है, उसको बोलते हैं कर्मधारय समास, ठीक है। आपका 27 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? पीताम्बर शब्द, पीताम्बर जो शब्द है किस प्रकार के समास का उदाहरण है? तो पीताम्बर जो समास होगा किस प्रकार का होगा? तो द्विगु समास होगा, तत्पुरुष समास होगा, कर्मधारय समास होगा और फिर डी में बहुव्रीहि समास होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। और बहुव्रीहि समास में क्या होता है कि इसमें क्या होता है, जो सामान्य अर्थ को छोड़ करके क्या करता है, एक विशेष अर्थ का बोध कराता है, ठीक है। जैसे कि पीताम्बर, पीताम्बर का अर्थ, पीताम्बर बोलते हैं किसको है? तो विष्णु जी को बोलते हैं। लेकिन ये डायरेक्ट आंसर ना देकर के क्या करता है, एक सामान्य अर्थ को दे रहा है, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। निराशा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक है। तो निर प्लस आशा, नी प्लस आशा, निरा प्लस सा और डी में है निह प्लस आशा। तो इसका राइट आंसर जो आपका होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, निह प्लस आशा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जगत प्लस इसके मेल से बनने वाला नया शब्द होगा, ठीक है। क्या होगा? जगत प्लस इस का क्या होगा? जगतीश, जगदेव, जगदीश और जगादीश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। नीर प्लस रोग की संधि से नया शब्द होगा, यानी कि क्या बनेगा नया शब्द, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो निरोग होगा, निरोग होगा और फिर निरीग होगा और फिर निरोग होगा। तो इसमें राइट आंसर जो आपका होगा वो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया? सत प्लस जन की संधि से नया शब्द क्या बनेगा? तो क्या बनेगा? तो पहला ऑप्शन है आपका
देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। ऑप्शन नंबर ए में सतजन होगा, ठीक है, और ऑप्शन बी में सज्जन, तीसरा में आपका दिया है सगजन, और डी में दिया है सहजन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा सुधार कर लेंगे और सज्जन जो पहला ऑप्शन है उसमें सतजन कर देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है कि मनोरंजन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो मनोरंजन शब्द का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा? मन प्लस रंजन, मनो प्लस रंजन, मन प्लस रंजन, और इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर इसका। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरिश्चंद्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? हरिश्चंद्र का क्या होगा? तो हरि प्लस चंद्र, दूसरा ऑप्शन है हरि प्लस चंद्र, हरीश प्लस चंद्र, और हरि प्लस चंद्र। तो ऑप्शन नंबर 33 का आपका आंसर हो जाएगा, ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खूब फलना फूलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो पहला ऑप्शन है खूब फल लगाना, दूसरा ऑप्शन है तरक्की करना, तीसरा में है प्रसन्न रहना, चौथा में है घमंड से भर जाना, ठीक है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा? तरक्की करना राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। श्री गणेश करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो श्री गणेश करना का क्या होगा? तो काम शुरू करना होगा, काम नहीं करना होगा, काम का अंत करना होगा, काम को रखना होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा काम को शुरू करना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अपने ग, अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारना शब्द का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? पहला में ऑप्शन दिया है आरोप लगाना, बहुत थक जाना, बहुत ऊंचा होना, अपना नुकसान खुद करना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अपना नुकसान खुद करना, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अदृश्य होना से संबंधित मुहावरा क्या होगा? ठीक है, यहाँ चार ऑप्शन दिया गया है और आपको पूछा है कि अदृश्य होना से संबंधित मुहावरा क्या होगा। तो आपका ऑप्शन है आँख आँखें फेर लेना, अंगूठा दिखाना, आँखें बिछाना, आँखों से ओझल होना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अदृश्य होना मतलब क्या होता है? गायब हो जाना। तो यानी कि आँखों से दूर हो जाना, आँखों से ओझल हो जाना, ठीक ना। आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर? डी नंबर, डी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। अब 38 नंबर प्रश्न में दिया है कि मुक शब्द का निम्न में से सही विलोम क्या होगा? मुक शब्द का विलोम क्या होगा? तो मुक का मतलब क्या होता है? जो जो मौन रहता है, मतलब नहीं बोलता है, ठीक है। अब ऑप्शन इसका दिया है आपका वाचल, वचन, अचल, पतन। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये। और वाचल का मतलब क्या होता है? जो बहुत ज़्यादा बोलता है, जो बहुत ज़्यादा ज़्यादा बोलता है उसको क्या बोलते हैं? वाचल। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्द युग्म में गलत शब्द युग्म का चयन करें, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है इसमें दिया है हास परिहास, सफल असफल, चल अचल, रात दिन। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हास का मतलब होता है हानि और इसके बदले में क्या होना चाहिए था? लाभ। लेकिन क्या दिया है? परिहास, और परिहास का मतलब होता है मजाक करना और फिर मनोरंजन, ये सब होता है, ठीक है। चलिए चलते हैं प्रश्न 40 की ओर। धारा शब्द का सही विलोम क्या होगा? तो धारा शब्द का क्या होगा सही विलोम? तो धारा शब्द का क्या हो जाएगा सही विलोम आपका? 40 नंबर का हो जाएगा आपका विलोम। धारा का विलोम पूछा है, विलोम क्या हो जाएगा? गगन। इस धारा का मतलब होता है धरती, ठीक है। तो धरती का उल्टा क्या हो जाएगा? आसमान होगा कि नहीं? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गगन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निर्मल शब्द का सही विलोम क्या होगा? तो निर्मल शब्द का सही विलोम क्या हो जाएगा? पावन होगा, पुराना होगा, मलिन होगा, अशुभ होगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो अभिनेत्री होगा, अभिनेत्री होगा, अभिनीति होगा या नीति होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें?
आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी थोड़ा सा ऑप्शन में प्रॉब्लम है, वो आप लोग सुधार लेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर। 43 में दिया है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवित्री होगा, कवयत्री होगा, कवियत्री होगा, फिर कवयित्री होगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, कवयित्री हो जाएगा। ठीक है, शिष्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो शिष्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? शिष्यई होगा, शिष्या होगा, सस्या होगा, शिष्य होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, शिष्या होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। बदसूरत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो उपसर्ग जो है ना, तो शब्द के पहले लगता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? पहला ऑप्शन है ब, बद, से, बदन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बद, बद, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। 19 शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो 19 में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उन, उनी, उन और फिर उन्नी। तो आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उन प्रत्यय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। लाइलाज शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो लाइलाज में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? ला प्रत्यय है, लई प्रत्यय है और फिर लाई प्रत्यय है, और इनमें से कोई नहीं है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ला प्रत्यय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मजबूर शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा करके मजबूरी बनाई जाती है? तो कौन सा प्रत्यय का यूज करते हैं तब मजबूरी शब्द बनता है? तो या प्रत्यय है, ई प्रत्यय है, इत प्रत्यय है और ई प्रत्यय है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ई प्रत्यय। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है आपका, आकर्षित शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो आकर्षित शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? या हट, इत, ई, आई प्रत्यय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इत प्रत्यय, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन की क्या है। रुकावट शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? तो आपका ऑप्शन है या हट, आगत, आवट और डी में है आवत। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ नीचे हम दे दिए हैं अगला क्वेश्चन का जितना भी है सारा का आपका आंसर यहाँ पे दे दिया गया है। और चलते हैं अब आगे की ओर, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, धन्यवाद।